नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका क्रैक यूपीएससी विद अस में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक ही होंगे। आप क्रैक यूपीएससी विद अस का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक देखें। आज का जो टॉपिक है वो है अरेस्ट ऑफ एमपी इन क्रिमिनल केसेस। क्या जो पार्लियामेंट सेशन के दौरान एमपीज़ को क्रिमिनल केसेस में अरेस्ट किया जा सकता है या नहीं। तो वैसा ही एक केस आया है जो पार्लियामेंट में राज्यसभा में जो चेयरमैन, राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट, जो जिनका कि कार्यकाल अभी 10 अगस्त को ख़त्म होने वाला है, एम वेंकैया नायडू। उन्होंने अपर हाउस में कहा कि जो एमपीज़ है वो इम्यून नहीं है अरेस्ट से क्रिमिनल केसेस में। अगर वो क्रिमिनल केसेस के चार्जेस लगे हैं उन पे, तो उनको अरेस्ट से कोई इम्यूनिटी नहीं है, चाहे वो पार्लियामेंट फिर सेशन में हो या नहीं हो। और जो एमपीज़ है वो समन एनफोर्समेंट एजेंसी से अगर कोई समन आया हो, अरेस्ट आया हो, उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ये बेसिकली न्यूज़ है। और ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा के, उन्होंने कहा कि उनको इंसल्ट किया गया है एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के द्वारा, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा, कि जब पार्लियामेंट वर्किंग आवर्स में उनको समन किया गया क्रिमिनल केसेस में। पर जो चेयरमैन हैं राज्यसभा के, जो कि वेंकैया नायडू है, उन्होंने कहा है कि ये गलत धारणा है कि एमपीज़ के बीच में कि उनको जो प्रिविलेजेस मिलते हैं, एमपीज़ हो, एमएलए जो हो, उनको प्रिविलेजेस मिलते हैं। वो प्रिविलेजेस से आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग से, अगर आप क्रिमिनल केस है आपके ऊपर, उससे नहीं बच सकते हैं। तो उन्होंने, जो चेयरमैन है राज्यसभा के, उन्होंने कुछ आर्टिकल और कुछ सेक्शन जो है सीआरपीसी के, वो पार्लियामेंट में रखे और हाउस के सामने रखे कि आर्टिकल 105 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, सेक्शन 135 ए है सीआरपीसी का, सिविल प्रोसीजर कोड, और सुप्रीम कोर्ट की जो कुछ जजमेंट्स है उनको पार्लियामेंट में हाउस के सामने रखा। उन्होंने कहा कि क्रिमिनल मैटर में एमपी जो है वो कॉमन आदमी से, जो कॉमन पीपल है उनसे डिफरेंट नहीं है, उनको कोई इम्यूनिटी नहीं है क्रिमिनल प्रोसीडिंग में अरेस्ट से। उनको भी क्रिमिनल केसेस में अरेस्ट किया जा सकता है, फिर वो सेशन में हो या नहीं हो। 105 जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको देखते हैं कि वो क्या है। वो क्या बोलता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर रूल्स और प्रोसीजर है हाउस के, उसके हिसाब से पार्लियामेंट में जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए एमपीज़ को। फिर नो मेंबर शैल बी लाइबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन द कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग दे सेड इन और एनी वोट गिवन बाय हिम इन पार्लियामेंट। कोई भी जो एमपीज़ है, एमएलएज़ हैं, अगर एमपीज़ जो हैं वो कुछ भी पार्लियामेंट में बोलते हैं या किसी भी इशू पे वोट करते हैं, कमेटी में, उन पार्लियामेंट की जो कमेटीज़ है उसमें वोट करते हैं, उन चीज़ों के लिए किसी भी कोर्ट में उनके खिलाफ प्रोसीडिंग नहीं हो सकती है। वैसे ही जो ये आर्टिकल 105 है वो एमपीज़ को प्रिविलेजेस और इम्यूनिटी देता है कि दोनों हाउस के जो एमपीज़ और एमएलएज़ है कि वो प्रिविलेजेस और जो इम्यूनिटीज़ है वो दोनों हाउस के जो एमपीज़ है उनको मिलती है, और उसको टाइम टू टाइम डिफाइन किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। आर्टिकल 105 देख लिया हमने। जो सेक्शन 135 ए है, सीपीसी का है ये, ना कि सीआरपीसी का है। ये एक सिविल प्रोसीजर कोड है जो है, वो क्या है, वो एग्जम्प्ट करता है अरेस्ट और डिटेंशन से सिविल प्रोसेसेस में एमपीज़ को। लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ है या काउंसिलर्स है, उनको ऑन गोइंग जब सेशन हो रहा हो पार्लियामेंट का या लेजिस्लेटिव असेंबली का, उससे मतलब अगर सेशन शुरू होना हो उससे 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक सिविल केसेस में एमपीज़ इम्यून होते हैं अरेस्ट करने से। उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, चाहे वो फिर सेशन शुरू होने से 40 दिन पहले हो या 40 दिन बाद हो। तो सिविल केसेस में उनको नहीं अरेस्ट किया जा सकता है। फिर नो मेंबर कैन बी अरेस्टेड विद इन द प्रिसिंक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर भी किसी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है बिना हाउस के परमिशन के। जिस भी हाउस से वो बिलोंग करता है, फिर वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता बिना हाउस की परमिशन लिए।
सो सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू है इसमें? सुप्रीम कोर्ट का के पास एक केस आया था केरल गवर्नमेंट का, वो उन्होंने एक याचिका दायर की थी कि उनका जो एमएलए है एक, उसके खिलाफ क्रिमिनल केसेस को विड्रॉ किया जाए, क्योंकि उनके अगेंस्ट जो क्रिमिनल केसेस थे वो थे कि वो जो पब्लिक प्रॉपर्टी एंड डिसरप्टेड द बजट स्पीच को 2015 में असेंबली में उन्होंने डिसरप्ट किया था। तो फिर वो जो स्टेट है वो पार्लियामेंट्री जो प्रिविलेजेस है, इम्यूनिटी है, मिलती है जो एमपी एमएलएज को, उसका बेस बना के वो क्लेम स्टेट जो है क्लेम कर रहा है कि इस क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन उनसे हट जाने चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी एमपी या एमएलए ऐसे वेंडलिज्म में वेंडलिज्म करेगा या कोई ऐसी हरकत करेगा जिससे कि पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान हो रहा है, या कोई ऐसा इश्यू करेगा, फिर वो कोर्ट के अंदर हो, पार्लियामेंट या असेंबली के अंदर हो या बाहर हो, ऐसी चीज़ों को पार्लियामेंट प्रिविलेजेस के अंडर इम्यून नहीं किया जा सकता है, और ये क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन जो है, ये जो क्रिमिनल केस है उसको क्वैश नहीं किया जा सकता है। तो कुड नॉट बी कॉल्ड एज एसेंशियल लेजिस्लेटिव एक्शन। ऐसे एक्शन जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान कर रहे हो, वेंडलिज्म कर रहे हो, उन चीज़ों को ऐसे एसेंशियल लेजिस्लेटिव एक्शन नहीं बोल सकते। एसेंशियल लेजिस्लेटिव एक्शन हो गया कि आपने पार्लियामेंट में या असेंबली में किसी टॉपिक पे बोला, या फिर आपका कोई प्रोटेस्ट है तो वो प्रोटेस्ट कर लिया, पीसफुल प्रोटेस्ट कर लिया, वो एक्शन एसेंशियल लेजिस्लेटिव एक्शन है, ना कि आप कोई वेंडलिज्म, कोई प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ रहे हैं, माइक तोड़ दिया, या कोई आपने जो बैठने की चीज़ें तोड़ दी, कुछ भी किया, उस ऐसी चीज़ें आपको पार्लियामेंट प्रिविलेज से इम्यून नहीं कर सकता, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था। तो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो वो हम इस बेसिस पे जो प्रिविलेजेस पे ही है उस पे देखेंगे। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 2016 में आया था, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ स्टेट इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। तो क्या ऑफिस के जब उसका टर्म हो ऑफिस में गवर्नर का, क्या उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं? तो बेसिकली वो नहीं रख सकते हैं। सो द emoluments एंड अलाउंसेस ऑफ द गवर्नर ऑफ स्टेट शैल नॉट बी डिमिनिश ड्यूरिंग द टर्म्स ऑफ ऑफिस। तो ऑब्वियसली उनको emolument तो मिलते ही रहना चाहिए, तब भी वो ऑफिस में हो, मतलब जब तक उनका टर्म हो तब तक उनके जो emoluments है या सैलरीज है, जो अलाउंसेज है, उसको कट नहीं किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो है दोनों ही ऑप्शंस, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो आंसर यहाँ सी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।